तो हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से गेम थ्योरी के 7th लेक्चर के बारे में। अब से पहले हमने ऑपरेशन रिसर्च के जितने भी चैप्टर्स, जितने भी वीडियोस, जितने भी टॉपिक अपलोड किए, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। गेम थ्योरी के आज के इस लेक्चर में हम ग्राफिक मेथड से ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि ग्राफिक मेथड को लेकर हम 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर में आए हैं तो वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आपको उसका लिंक मिले। तो चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज। हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो वही सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको ग्राफिक मेथड से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कोशिश करते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि हमें किसी तरह सेडल पॉइंट मिल जाए। तो मिनीमैक्स और मैक्स मिन के प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में सेटल पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले प्लेयर ए की बात करते हैं, जो कि एक प्रॉफिट लुकिंग प्लेयर होता है और वो हमेशा ट्राई करता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। तो इसके लिए प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी क्या होती है? मैक्स मिन, टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो इसलिए प्लेयर ए जो है वो अपनी रोज में से कौन सी वैल्यू फाइंड करेगा? रो मिनिमम वैल्यू। सबसे मिनिमम प्रॉफिट उसको क्या आ सकता है? तो प्लेयर ए अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसका मिनिमम प्रॉफिट कम से कम 3 तो आएगा ही आएगा। और ऐसे अगर प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करता है तो कम से कम उसका मिनिमम प्रॉफिट 2 तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही प्लेयर बी जो है वो एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है और वो ट्राई करता है कि वो जितना कम हो सके अपना लॉस कम कर सके। तो इसलिए प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी क्या होगी? मिनिमैक्स, टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो इसीलिए हम बी की ये जो 4 स्ट्रेटेजीज गिवन है, इन चारों स्ट्रेटेजीज में से सबसे पहले कॉलम वाइज मैक्सिमम देखेंगे। तो कॉलम मैक्सिमम, तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी के कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 8। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है 4, देन 10 और इसमें हमारे पास है। तो कॉलम मैक्सिमम फाइंड करने के बाद अब हमें क्या देखना है? प्लेयर ए अपनी मिनिमम में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेगा? मैक्सिमम, जो कि 3 है। और कॉलम वाइज प्लेयर बी जो है वो अपनी मैक्सिमम में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेगा? मिनिमम, जो कि है 4। दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में सेटल पॉइंट नहीं। सेटल पॉइंट नहीं है तो अब हम क्या करें? अब हमें इसमें डोमिनेंस मेथड अप्लाई करना होगा और डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके हमें ट्राई करना होगा कि हम इसकी जो कॉलम्स हैं वो कम कर सकें। रोज कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोज में पहले ही हमारे पास सिर्फ 2 ही स्ट्रेटेजीज। तो कॉलम हम डिलीट करने की कोशिश करें। अब कॉलम अगर डिलीट करना है तो कौन सी कॉलम डिलीट करेंगे? कॉलम स्ट्रेटेजीज किसकी होती है? बी की होती है ना। तो बी एक ऐसा प्लेयर है जो अपने लॉस को कम करना चाहता है। इसका मतलब जिसमें ज्यादा लॉस आ रहा है प्लेयर बी उस स्ट्रेटेजी को हटा देगा। तो चलिए देखते हैं 3 और 4 कौन सी वैल्यू बढ़ी है? 4, तो 4 कट हो जाए। 8 और 4 कौन सी वैल्यू बढ़ी है? 8। 8 कट कर देंगे क्या? नहीं, आपको एक कॉलम पूरी डिलीट करनी है और वो कॉलम कौन सी होगी? वो कॉलम हमने डिलीट करनी है जो बाकी सभी कॉलम्स में से कंपैरेटिवली ज्यादा वैल्यू वाली है या फिर इक्वल वैल्यू वाली है। तो इसका मतलब अब ये तो कट नहीं हो रहा है। और किसी कॉलम को कंपेयर करते हैं। 10 और 3 क्या बड़ा है? 10, तो कट कर देते हैं। 8 और 3 क्या बड़ा है? 8, मतलब ये भी कॉलम करेक्टली डिलीट नहीं हो रही है। तो ऐसे करते करते आपको सारी कॉलम्स
एक दूसरे के साथ कंपेयर करनी है और वो कॉलम डिलीट होगी जिसमें ज़्यादा वैल्यू। तो ऐसी कोई भी कॉलम नहीं है हमारे पास जिसमें ज़्यादा वैल्यू, इसलिए इसमें डोमिनेंस मेथड भी अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि अब इसमें डोमिनेंस मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्योंकि डोमिनेंस मेथड नहीं अप्लाई हुआ, ना ही ये मैट्रिक्स हमारा 2/2 में कन्वर्ट हुआ, ना ही 3/2 में, तो इसमें हमारे पास कॉलम्स ज़्यादा है। का मतलब हम इसमें ओड्समैन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए। इसमें हम सब गेम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें 3/2 या 2/3 का मैट्रिक्स चाहिए। इसमें तो हमारे पास जो रोज हैं वो 2 हैं और जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं, तो इसलिए ये इसमें सब गेम मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ग्राफिक मेथड या एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उसकी, अभी हम ग्राफिक मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसमें ग्राफिक मेथड अप्लाई होगा। तो आई होप अब आपको इतना क्लियर होगा कि ग्राफिक मेथड फाइंड कैसे करना है कि ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब इतना करने के बाद हम इसमें ग्राफिक मेथड अप्लाई करते हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ग्राफिक मेथड को सॉल्व करने का भी प्रॉपर हमारे पास प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर में हमें मेनली ये एक एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन और एक्सपेक्टेड गेन का टेबल प्रिपेयर करना हो। तो सबसे पहले तो हम इसमें हाईलाइट करेंगे उस प्लेयर की ऑल्टरनेटिव्स जिस प्लेयर के पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव। तो प्लेयर बी के पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन प्रिपेयर करना है। यानी अगर प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करता है तो उससे प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स या पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा और उसके कंपैरेटिवली प्लेयर बी का एक्सपेक्टेड गेन क्या हो। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें प्लेयर ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो सिलेक्ट करनी होगी। मान लो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, वो है x, और चांसेस सेकंड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने का क्या होगा, 1 - x, की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अगर फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी x है, सेकंड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 - x होगी। यानी जो भी वैल्यू x की होगी उसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि सेकंड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर? चलिए अब हम पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे, पे ऑफ फंक्शन कैसे प्रिपेयर करेंगे। सिंपल, प्लेयर बी अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करेगा तो इसका ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा, सिंपल 3 × x, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, 8 × 1 - x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 8 माइनस, तो ये ऐसे ही आपको बाकी सभी जो स्ट्रेटेजीज हैं बी की उसके लिए भी आपको ये परफॉर्म करना है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा 3x प्लस 8 माइनस 8। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 8 प्लस x, और x वाले हम यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट और प्लस करने के लिए, तो 3x माइनस 8x, ये माइनस में आ जाए तो -5। ऐसे ही अगर प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करता है, दिस वन, तो पे ऑफ फंक्शन क्या होगा, 4 × x प्लस 4 × 1 माइनस, ये आ जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 4x, जिसमें से 4x प्लस और 4x माइनस वाला तो कैंसल आउट ही हो जाएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है, तो बचेगा क्या, ओनली 4। सेकेंड पे ऑफ फंक्शन आएगा ओनली 4। नेक्स्ट, अगर प्लेयर बी अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करता है तो पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा, तो 10 × x 10x प्लस 3 × 1 3
3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 7x। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 3 प्लस 7x। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट, अगर बी अपनी फोर्थ स्ट्रेटेजी प्ले करता है तो पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा 12x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 10, 2 प्लस 10x। अब फाइनली हमारे पास ये x की एक्सपेक्टेड गेन है, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अब हमें ये कैलकुलेशन करना है। अगर x को 1 एज्यूम कर लेते हैं, मान लो x की वैल्यू 1 आ गई, तो फिर b का एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, हमें 1 के साथ यहाँ पर x को रिप्लेस करना है, तो 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 3। इसमें x है ही नहीं तो ये 4 का 4 ही रहेगा। 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 10, और लास्ट 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 12। तो 3 4 10 12। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड गेन क्या आएगा, सिंपल, हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा 8, फाइनल आपका आंसर। में 4 में 3 और इसमें 2, क्योंकि x 0 होगा तो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए अब ये हमारे पास बेस एक्सपेक्टेड गेन आ गया, इसको यूज करके अब हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो हम यहाँ पर साइड पे ग्राफ प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको प्रॉपर ग्राफ की तरह इसको प्रिपेयर करना है। तो ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सिमिलरली अब हमें एक और स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो ड्रॉ करने से पहले ना यहां पर हम एलोकेट कर देते हैं सेंटर पॉइंट। मैं नीचे करके सेंटर पॉइंट एलोकेट कर रहा हूं, यहां पर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 0 तक होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 10 पॉइंट्स एलोकेट करने हैं ताकि हम 0 की तरफ प्रोसीड करें, 1 से 0 की तरफ, यानी पीछे की तरफ जाए। तो ये पॉइंट मान लो आपका हो गया 0.9 8 7 6 5, तो ये मिड पॉइंट हो गया 0.5 0.4 3 2 1 0। तो यहां पर अब आपकी एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए। पर दोबारा ट्राई करते, अब हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो इसको इरेज कर देते। ये x1 है और यहाँ पर x0 है। अब हमें वैल्यूज एलोकेट करनी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारी पॉजिटिव साइड है, कहाँ तक हमें पॉजिटिव वैल्यू लेके जानी है, जो हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट हमारे पास यहाँ पर 12 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू को ज्यादा स्पेस दी है। ऐसे यहाँ पर भी ये जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ही दोनों स्ट्रेटेजीज को, ठीक? तो x1 और x, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी हमें एलोकेट करनी है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा कोई है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम इसको 3 तक ही रखते हैं। चलिए
अब हम ज्वाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास x1 3 है और x0 8 है, तो ये रहा 3 और ये यहाँ पर आ जाएगा 8। ऐसी सारी वैल्यूज जो है वो आपको ज्वाइन करनी। 4 एंड 4 ये बिल्कुल सामने सामने ही है, 4 एंड नेक्स्ट 10 एंड 3। 10 कौन सी है? x1 की वैल्यू, यहां से 10 नहीं आएगा, x1 यहां है तो 10 यहां से आएगा, तो 10 एंड 3, 10 एंड ऐसे नेक्स्ट है 12 एंड 2, ये रहा 12 और ये रहा हमारे पास 2। चलिए, अब सारी जो ऑल्टरनेटिव्स है वो हमने एलोकेट कर दिए। अब हमें देखना है कि हमें अपर बाउंड्री में से सिलेक्शन करनी है अपने पॉइंट्स की या लोअर बाउंड्री। तो सिंपल है, अगर प्लेयर ए के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज होती है तो उसके लिए हम रेफर करते हैं अपर बाउंड्री, लेकिन अगर प्लेयर बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हो तो उसके लिए हम रेफर करते हैं लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री में सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? ये और ये, जो दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे। ऐसे तो ये भी पॉइंट है, लेकिन हमें ये नहीं, हमें पूरी एक कर्व सिलेक्ट करनी है। तो हमारी कर्व कौन सी सिलेक्ट होगी? अब ध्यान से देखना, मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं। तो ये हमारी कर्व है, यहां से यहां से बिल्कुल ये सीधी जो लाइन जा रही है, ठीक है, और ऐसे यहां से टेढ़ी हो गई, तो ये हमारा सिलेक्ट हुआ है। इसमें से लोएस्ट पॉइंट कौन से? दो हैं, एक ये रहा, इसको मैं सी नाम दे देता हूं, और एक ये है डी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ना आपके पास दो लोएस्ट पॉइंट आने हैं। नॉर्मली क्या था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई किए तो उसमें एक ही आपके पास लोएस्ट पॉइंट आता है और फिर उसमें से आप लोएस्ट पॉइंट सिलेक्ट करके ओड्समैन मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, लेकिन यहाँ पर दो लोएस्ट पॉइंट है, सी और डी दोनों ही लोएस्ट है। तो अब हमें देखना होगा कि सी पॉइंट किन कर्व्स को कट करके बना है। सी पॉइंट जो है वो इसको कट करके बना है, 3 एंड 8, तो 3 एंड 8 और 4 एंड 4, 4 एंड 4। एक आपके पास ये सब गेम हो गए। यहां पर अब हमारे पास दो गेम्स आ गई हैं, ई की फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी। यहां पर हम इसको लिखते हैं सब गेम 1। कौन सी है ये सब गेम? जिसमें बी आउट ऑफ 4 स्ट्रेटेजीज अपनी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। ए के पास तो है ही दो स्ट्रेटेजीज, तो वो तो ऐसे ही रहेंगे, 3 4 8। अब ये जो सेकंड पॉइंट है तो भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये जो डी पॉइंट है ये किन दो कर्व्स को कट करके बना है? पहली कर्व तो यही है, सेम सी 4 और 4, यानी कि ये वाली। दूसरी कर्व कौन सी है? एक तो ये हो गई जहां पर कटिंग हो रही है, और दूसरी ये है 12 और 2, 12 और 2। अब इसके सामने कौन से स्ट्रेटेजीज हैं वो देख लेते हैं। इसके सामने हमारे पास आ रही है सेकेंड एंड फोर्थ, तो सब गेम 2 यहां पर बनेगी सेकेंड और फोर्थ के बीच में। यहां पर हम लिखते हैं सब गेम। तो इसमें प्लेयर बी के पास जो दो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट होकर आई हैं वो है सेकेंड एंड फोर्थ, और प्लेयर ए के पास जो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट होकर आई है वो तो वही रहेगी क्योंकि उसके पास है ही दो स्ट्रेटेजी। तो सेकेंड एंड फोर्थ, 4 एंड 12, 4 एंड 2। तो यहां पर अब हमारे पास दो सब गेम्स आ चुके हैं। जैसे हम सब गेम का क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, अब ये वैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो दोनों में से पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है? रो मिनिमम। रो मिनिमम में
3 और 4, 3, 8 और 4, कॉलम मैक्सिमम में 8 एंड 4। मिनिमम में से कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम में से कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा? मिनिमम। तो इसमें तो सब गेम आ गई। अगर सब गेम आ चुकी है तो क्वेश्चन सॉल्व, सेटल पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, उसके चांसेस क्या हैं? 0। ओके। और प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, उसके चांसेस क्या हैं? फुल चांसेस, प्योर स्ट्रेटेजी है ना ये। और सिमिलरली प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, उसके चांसेस क्या हैं? 0। प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसके चांसेस क्या हैं? फुल ऑन फुल। कैसे? कि प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी में से सेटल पॉइंट निकाल के लेकर आया और प्लेयर बी भी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी में से सेटल पॉइंट निकाल के लेकर आया, और बी की जो थर्ड और बी की जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है उसमें 0 आ जाएगा, क्योंकि वो प्ले करना नहीं चाहता। इसका मतलब हमें सब गेम 2 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? नहीं है। हम इसको भी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले रो मिनिमम क्या आएगा? इसमें से 4 और इसमें से क्या आएगा? 2। सिलेक्ट कौन सी करनी है? मैक्सिमम। कॉलम मैक्सिमम हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब कॉलम मैक्सिमम, इसमें 4 और इसमें क्या आएगा? 12। मैक्सिमम में से कौन सी सिलेक्ट करनी है? मिनिमम। अब इसमें भी सेटल पॉइंट आ गया, यानी वैल्यू ऑफ गेम यहाँ भी 4 है और उसमें भी 4 थी, तो ये तो कंफ्यूजन है। और इसके अकॉर्डिंग प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसके चांसेस हैं 1, और सेकंड स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, उसके चांसेस हैं 0, क्योंकि 1 में सेटल पॉइंट आया। प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसके चांसेस 0 हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसके चांसेस 1 है, क्योंकि सेकंड में ही सेटल पॉइंट आया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ अगेन। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है? अगर हम दोनों सब गेम्स को ध्यान से देखें तो दोनों में वैल्यू ऑफ गेम सेम आ रहा है, 4 एंड 4। लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की बात करें तो स्ट्रेटेजीज भी सेम आ रही हैं बी की। यहाँ पर भी बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी प्योर स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो कर रहा है, और इसमें भी प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ही फॉलो कर रहा है। लेकिन प्लेयर ए में कंफ्यूजन है। प्लेयर ए यहाँ पर अपनी फर्स्ट को 0 चांसेस दे रहा है, जबकि सेकंड को प्योर स्ट्रेटेजी। यहाँ पर प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को प्ले करने के लिए प्योर स्ट्रेटेजी दे रहा है और इसको 0। तो दोनों में ही वैल्यू ऑफ गेम आ चुकी है, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में सेटल पॉइंट नहीं आता तो फिर आपको क्या करना है? फिर तो सिंपल है, आपको ओड्समैन मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ओडमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको वो वाली सब गेम सिलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ गेम आएगी। क्यों मिनिमम, क्यों मैक्सिमम क्यों नहीं? कि यहाँ पर प्लेयर बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं और प्लेयर बी हमेशा क्या चाहता है कि उसका लॉस मिनिमाइज हो। इसलिए प्लेयर बी ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी सब गेम सिलेक्ट करेगा जिसमें वैल्यू ऑफ गेम क्या हो? लोएस्ट। तो सर इसमें ओड्समैन मेथड अप्लाई नहीं होगा? नहीं, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ गेम है हमारे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, जिसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं थी, सिर्फ कंफ्यूजन इस चीज की थी अगर 2 पॉइंट सेम वैल्यू पर आ जाएं तो हमें फर्दर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्दर आपको क्वेश्चन सॉल्व सब गेम की तरह करना है, सब गेम के रूल्स अप्लाई करने हैं, और सब गेम से रूल के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू ऑफ गेम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ओड्समैन मेथड में कौन सी वैल्यू ऑफ गेम को सिलेक्ट किया जाएगा, कौन से सब गेम को सिलेक्ट किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि प्लेयर ए के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं या प्लेयर बी के पास। अगर प्लेयर ए के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं तो सिंपल, हमें हाई वैल्यू वाली गेम सिलेक्ट करनी है, और प्लेयर बी के पास अगर ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं तो हमें लो वैल्यू ऑफ गेम वाली स्ट्रेटेजीज यानी सब गेम सिलेक्ट करनी है।